हेलो बच्चों, बायोकेम विद विशाल में आपका एक बार फिर से स्वागत है कि नहीं। हम लोग सरफेस केमिस्ट्री का कोलाइडल सॉल्यूशन कोलाइडल पार्ट पढ़ रहे थे। इसके पहले वीडियो में हमने कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है और ये किस तरीके से क्रिस्टलाइड और सस्पेंशन से अलग है ये जाने थे, और कोलाइडल सॉल्यूशन की हम प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे। तो कोलाइडल सॉल्यूशन के प्रॉपर्टी में डिस्पर्सिव फिर डिस्पर्शन मीडियम तक हमने बात किया था। आज हम उसके आगे बात करते हैं कि कोलाइडल सॉल्यूशन में और किसी प्रॉपर्टी होता है। एक बार रिवाइज कर लीजिए। तो हम कहते हैं चार्ज होता है 10 to 1000 नैनोमीटर या फिर 50 to 2000 एंगस्ट्रॉम के बीच पार्टिकल होते हैं। हेट्रोजीनियस नेचर होता है कि नहीं। और उसके बाद कोलाइडल मॉलिक्यूल एक इफेक्ट शो करते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट। क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट कौन सा इफेक्ट कहते हैं भाई, टिंडल इफेक्ट कहते हैं। आइए हम जानना होगा टिंडल इफेक्ट। डायरेक्ट शॉर्ट नोट में भी आता है कि बताइए टिंडल इफेक्ट क्या होता है। तो हमें जानना होगा कि टिंडल इफेक्ट क्या होता है। हम एकदम, ये कोलाइडल सॉल्यूशन की एक प्रॉपर्टी है। क्या है, प्रॉपर्टी। देखिए अब मान लीजिए यह एक सॉल्यूशन है। क्या है ये, एक सॉल्यूशन ले लिए हम। ठीक, चलिए एक सॉल्यूशन। अगर इसमें आप ट्रू सॉल्यूशन भरते हैं, क्या भरते हैं, ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन का मतलब समझ रहे हैं, वास्तविक विलयन, जिसको आप क्रिस्टलॉइड कहते थे। ऐसे सॉल्यूशन जिसके पार्टिकल का साइज 50 एंगस्ट्रॉम से या फिर 10 नैनोमीटर से क्या था, कम था, तो उनको हम क्या कहते थे, ट्रू सॉल्यूशन कहते थे। अब ट्रू सॉल्यूशन में से अगर हम इसमें लाइट क्या, बीम, किसका, लाइट का बीम है ना, पुंज, प्रकाश किरण पुंज जिसको कहते हैं, अगर इसमें से पास करेंगे तो नो इफेक्ट, कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल इतना छोटा होते हैं कि ये सन का ये जो लाइट जाएगा उस लाइट से कोई भी उनका रिएक्शन, ना तो उनसे रिपेल करते हैं ना तो अट्रैक्ट करते हैं, कोई भी रिएक्शन नहीं हो सकता। मतलब कि टिंडल इफेक्ट ऐसा इफेक्ट है जिसको ट्रू सॉल्यूशन, वास्तविक विलयन या क्रिस्टलॉइड प्रदर्शित शो नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि इनके पार्टिकल का साइज बहुत छोटा होता है। तो टिंडल इफेक्ट कौन शो करता है, कोलाइडल सॉल्यूशन। टिंडल इफेक्ट कौन शो करता है भाई, कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट शो करता है। देखिए कैसे, जब हम लाइट के बीम को, किसके, लाइट के बीम को इस तरीके से इस पे पास करते हैं, जब हम लाइट के बीम को कोलाइडल सॉल्यूशन में इस तरीके से जब हम इसको ऐसे पास कर देते हैं, इस तरीके से ऐसे लाइट के बीम को पास करते हैं, ठीक, ये लाइट के बीम को तो ये पास करते, तो ये कोलाइडल सॉल्यूशन में जाने के बाद इस तरीके से ये कोन का फॉर्मेशन करता है। क्या बनाता है, एक कोन का फॉर्मेशन करता है, फिर बाहर निकल जाता है। देखिए ये कैसे हुआ, अब समझने की कोशिश कीजिए। देखिए आप पढ़ के आए हैं कि जब लाइट रेयर से डेंसर में, विरल से सघन में जाता है तो नॉर्मल की ओर झुक जाता है। किसकी ओर झुकता है भाई, नॉर्मल की ओर झुक जाता है कि नहीं। और जब रेयर से डेंसर में जाता है तो फिर क्या करता है, जब, याद रखिएगा कि जब विरल से सघन में जाएगा तो नॉर्मल की ओर झुकेगा, और जब डेंसर से रेयरर में यानी सघन से विरल में जाएगा तो नॉर्मल से दूर हटेगा, है कि नहीं। अब देखिए भैया, तो जब लाइट इस तरीके से पास किया गया तो पास करने के बाद कोलाइडल सॉल्यूशन से जब ये लाइट गुजरा तो कोलाइडल सॉल्यूशन के जो पार्टिकल से, उन पार्टिकल से ये आपका लाइट क्या किया, टकरा गया। और जब टकरा गया तो ये नॉर्मल की ओर झुकता गया, और झुकता गया, झुकते झुकते ये दोनों एक पॉइंट पे एक दूसरे को क्या कर गई, इंटरसेक्ट कर गई, काट ली, और उसके बाद ये दोनों दूर चली गई। तो जब ये कोलाइडल सॉल्यूशन से बीच सॉल्यूशन में जब पार्टिकल से उसके टकराया तो टकराने के कारण क्या हुआ, ये कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल इस लाइट की एनर्जी को क्या किए, एब्जॉर्ब कर लिए, अवशोषित कर लिए, फिर क्या कर दिए, उत्सर्जित किए, जिससे ही आप क्या कहते हैं, प्रकीर्णन, और जिसकी वजह से यहाँ पर एक कोन बना, और कोन बनने के कारण इसका कलर क्या हो गया, ब्लू। और इसी को किसने डिस्कवर किया था, टिंडल ने, इसलिए इसको टिंडल इफेक्ट कहते हैं।
हम क्या कह रहे हैं, कैसे समझाएं कि कैसे कहेंगे कि टिंडल इफेक्ट ऐसा इफेक्ट है जिसमें लाइट को जब कोलाइडल सॉल्यूशन से पास करते हैं तो लाइट रेयर से विरल से सघन में जाने के कारण अभिलंब की ओर झुकती है और एक पॉइंट पे काट करके फिर बाहर निकल जाती है सॉल्यूशन से। ठीक, तो जब लाइट इस तरीके से झुकती है तो एक कोन लाइक स्ट्रक्चर बनता है, एक कोन जैसा संरचना बनता है जिसको टिंडल कोन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं भाई, इसको कहते हैं टिंडल कोन, टिंडल कोन कहते हैं। चूंकि इसको टिंडल साइंटिस्ट ने खोजा था इसलिए इसको टिंडल इफेक्ट कहते हैं। और इस कोन का कलर क्या होता है, ब्लू हो जाता है। क्यों कोन का कलर ब्लू हो जाता है, क्यों, क्योंकि कोन इसमें जो कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल हैं, अणु हैं, वो इस लाइट की ऊर्जा को अवशोषित करके उत्सर्जित करते हैं। तो उत्सर्जित करने के कारण ये कलरफुल हो जाता है और ये ब्लू हो जाता है। बाकी इसका कलर क्या होता है, इसका डार्क कलर होता है। तो याद रहे, तो कोलाइडल सॉल्यूशन की एक प्रॉपर्टी होती है, कौन सा, टिंडल इफेक्ट। कोई दिक्कत नहीं, तो ये याद रखिएगा कि कोलाइडल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी है। और इसी का प्रैक्टिकल हम लोग अपने घर में देखने को मिलता है कि नहीं। घर में जब किसी छोटे से रोशनदान से या किसी छोटे से जो कोई छेद हो जो खुला हो जिसमें से सन का लाइट अंदर आता है, तो सन का लाइट जब अंदर आता है तो उस लाइट में जो के अंदर आने से जितन जहाँ पर वो लाइट जाता है इसके बीच के हमको पार्टिकल दिखाई देते हैं, अणु पर जो भी कण होते हैं दिखते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि जब सन का लाइट ऐसे मुक्के में से आता है तो ये जो होता है ये कोलाइडल सॉल्यूशन हो जाता है। ये जो पार्टिकल है इनके पार्टिकल का साइज कितना, ये 10 से 1000 नैनोमीटर के बीच के होने की वजह से ये कोलाइडल सॉल्यूशन हो जाते हैं। और इसमें से सन का लाइट जब टकराता है तो ये सन की ऊर्जा को अवशोषित करके उत्सर्जित करते हैं, जिससे कि प्रकाश का क्या कर देते हैं, प्रकीर्णन। और इस वजह से उतने रास्ते में आपको अणु हर एक अणु दिखाई देते हैं। ये आप प्रैक्टिकली देख सकते हैं। तो ये जो लाइट मुक्के में से पास होता है वो भी किस इफेक्ट से होता है, टिंडल इफेक्ट से होता है। इसको टिंडल इफेक्ट कहने का मेरा यही कारण था क्योंकि इसको किसने डिस्कवर किया था, टिंडल ने डिस्कवर किया था। ठीक, अब कोलाइडल सॉल्यूशन की अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी देते हैं, अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। देखिए, कोलाइडल सॉल्यूशन की अगली प्रॉपर्टी होती है ब्राउनियन मूवमेंट। कौन सा, ब्राउनियन मूवमेंट, यानी ब्राउनी गति इसको कहते हैं। कौन सी गति कहते हैं, ब्राउनी गति। याद रखिएगा, कोलाइडल सॉल्यूशन की अगली प्रॉपर्टी क्या है, ब्राउनियन मूवमेंट। देखिए कोलाइडल सॉल्यूशन, देखिए इस तरीके से पार्टिकल, ये जैसे अगर ये कोलाइडल सॉल्यूशन है, क्या है ये, कोलाइडल सॉल्यूशन। तो कोलाइडल सॉल्यूशन में ये कोलाइडल सॉल्यूशन है। ठीक, तो कोलाइडल सॉल्यूशन के जो पार्टिकल है कितने फेज है, 2। एक मीडियम है, डिस्पर्शन मीडियम, डिस्पर्शन मीडियम, इसमें क्या खुला है, डिस्पर्सिव फेज। डिस्पर्स फेज। ठीक, तो कोलाइडल सॉल्यूशन में जो डिस्पर्स फेज के पार्टिकल है वो जिग जैग मैनर में गति करते हैं, इस तरीके से गति करते हैं। इस मूवमेंट को क्या कहते हैं, ब्राउनियन मोशन। याद रहे कि कोलाइडल सॉल्यूशन क्या कहेंगे, ब्राउनियन मूवमेंट या ब्राउनियन मोशन। क्या कहेंगे कि कोलाइडल सॉल्यूशन में जो कोलाइडल पार्टिकल मतलब डिस्पर्स फेज, प्रक्षिप्त प्रवस्था होते हैं, जो डिस्पर्स फेज के मॉलिक्यूल होते हैं, वो मॉलिक्यूल एक जिग जैग में क्या करते हैं, उस सॉल्यूशन में मूवमेंट करते रहते हैं, गति करते रहते हैं, जिसको ब्राउन ने खोजा था। किसने खोजा था, ब्राउन ने। इसलिए इस मूवमेंट को क्या कहते हैं, ब्राउनियन मूवमेंट या ब्राउनियन मोशन। और याद रहे ये मूवमेंट, ये गति क्यों होती है, क्योंकि कोलाइडल पार्टिकल आपस में क्या करते हैं, टकराते हैं, और टकराते हैं तो एनर्जी क्रिएट करते हैं, और उसी एनर्जी के वजह
वजह से वो चारों तरफ क्या होते हैं, गति करते रहते हैं। मतलब कि सिंपल सी भाषा में समझे तो क्या, कोलाइडी कणों में डिस्पर्स फेज के अणु क्या होते हैं, जिग जैग तरीके से गति करते हैं, जिसको ब्राउन ने खोजा था, इसलिए इसको ब्राउनियन मोशन कहते हैं। ठीक, और कोलाइडे पार्टिक सोल्यूशन में ऐसा जिग जैग मूवमेंट क्यों होता है, क्योंकि मॉलिक्यूल जब इधर से उधर थोड़ा सा भी इधर उधर हिलते डुलते हैं तो वो आपस में टकराते हैं, और टकराने के बाद एनर्जी के क्रिएट होता है, ऊर्जा उत्पन्न होता है, और उसी ऊर्जा उत्पन्न होने की वजह से उनकी आंतरिक गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है, और वो चारों तरफ बहुत तेज़ी से मूवमेंट करने लगते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, ब्राउनियन मोशन। और ऐसा ट्रू सोल्यूशन में नहीं देखने को मिलता। ये भी है कोलाइडल सोल्यूशन की प्रॉपर्टी। तो आप क्या पढ़े थे, पहला चार्ज पढ़े थे, दूसरा साइज पढ़े थे, तीसरा इसका हेट्रोजीनियस नेचर पढ़े थे, चौथा टिंडल इफेक्ट पढ़े थे, अभी देखो इसको अभी पांचवा मान लो ब्राउनियन मोशन पढ़े थे, और एक पढ़े थे हाँ कि ये पार्चमेंट मेम्ब्रेन से क्या होता है, पार्चमेंट मेम्ब्रेन से कोलाइडल सॉल्यूशन पार नहीं होता है, लेकिन फिल्टर पेपर से क्रॉस कर जाता है। पार्चमेंट मेम्ब्रेन एकदम चमड़े के जैसे एकदम पतली सी मेम्ब्रेन होता है, जिसमें से कोलाइडल सॉल्यूशन को आगे यूज करेंगे। तो ये सब क्या था, कोलाइडल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी। अब आइए हम आगे देखते। तो इसमें सबसे ज़्यादा ब्राउनियन मोशन, टिंडल इफेक्ट आपसे पूछा जाता है। ठीक है, अब देखिए हमें कोलाइडल सॉल्यूशन का टाइप्स पढ़ना है अलग अलग बेसिस पे। तो पहला पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम अट्रैक्शन। है ना, हमें ये पढ़ना है कि माध्यम के अट्रैक्शन के बेसिस पे, माध्यम के आकर्षण के बेसिस पे कोलाइडल सॉल्यूशन कितने तरीके के होते हैं। ठीक, टाइप्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम अट्रैक्शन। तो दो तरीके के होते हैं, लायोफिलिक और दूसरा लायोफोबिक। याद रहे, माध्यम के मीडियम के अट्रैक्शन के बेसिस पे, आकर्षण के बेसिस पे कोलाइडल सॉल्यूशन कितने तरीके के होते हैं, दो तरीके के, लायोफिलिक, लायोफोबिक। इसको कहते हैं द्रवस्नेही, द्रवस्नेही, इसको कहते हैं द्रव विरोधी। द्रव स्नेही और द्रव विरोधी। शॉर्टकट में अगर बोला जाए तो इसको कहते हैं लिक्विड लवर, इसको कहते हैं लिक्विड हीटर। समझ पाए मेरी बात। तो किसी भी माध्यम के, यानी माध्यम क्या है, मीडियम है वाटर, किसी भी माध्यम के आकर्षण के आधार पे कोलाइडल सॉल्यूशन दो तरीके के होते हैं कि किस माध्यम से किस तरीके से वो अट्रैक्ट हो रहा है, किस तरीके से वो जुड़ रहा है, और वो माध्यम वाटर है। जैसे आप समझ नहीं पा रहे हैं, मेरे कहने का मतलब, आप कोलाइडल सॉल्यूशन में दो चीज़ देखे थे, एक था फेज, एक था मीडियम। मीडियम वो था जिसमें हम फेज को क्या किए थे, डाले थे। तो ये मीडियम हम क्या कह रहे हैं, वाटर। तो हम कह रहे हैं कि इस मीडियम वाटर के बेसिस पे जो इसमें डाल रहे हैं वो कोलाइडल सॉल्यूशन इन दोनों के हिसाब से कितने तरीके का है, दो। यानी कि वाटर के लिए मीडियम के आकर्षण के बेसिस पे कोलाइडल सॉल्यूशन कितने तरीके के हैं, दो, लायोफिलिक, लायोफोबिक। देखिए सिंपल सी बात है, लायोफिलिक द्रव स्नेही यानी लिक्विड लवर, यानी ये लव है, इसका अट्रैक्शन है, तुरंत बनेगा। लायोफोबिक द्रव विरोधी यानी विरोध करेगा, अप्रोच करेगा और हेट करेगा, तो ये जल्दी नहीं बनेगा। तो इन्हीं दोनों को हमें बारी बारी से पढ़ना है, किसको, लायोफिलिक को, लायोफोबिक को। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं पहला लायोफिलिक को, कि लायोफिलिक क्या होता है।
देखिए, अगर हम कंपैरिजन करके पढ़ेंगे तो आसानी से पढ़ लेंगे, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए, पहला लायोफोबिक, इधर लायोफिलिक, ठीक। द्रव स्नेही, द्रव विरोधी, चलिए आइए देखते हैं, ठीक, समझिए। द्रव स्नेही, पहला द्रव, सॉरी फोबिक, ये विरोधी है, विरोधी, ये है स्नेही। आइए देखिए, लायोफोबिक, द्रव विरोधी, है ना। देखिए, ऐसा फिल, क्या कह रहे हैं, ऐसा पदार्थ जिसे द्रव में या वाटर में डालने के बाद कोलाइडिंग विलयन आसानी से न बने, है ना, तो उसे द्रव विरोधी पदार्थ कहते हैं, और इस कोलाइडिंग विलयन को द्रव विरोधी कोलॉइड कहते हैं। क्या कह रहे हैं, द्रव विरोधी आप पढ़ रहे हैं, क्या द्रव विरोधी यानी विरोध करेगा, अप्रोच करेगा, तो क्या करें कि ऐसा पदार्थ जिसको विलयन में यानी वाटर में डालने के बाद आसानी से कोलाइडी विलयन न बने, तो इस पदार्थ को द्रव विरोधी पदार्थ, और इस तरीके से बने कोलाइडी सॉल्यूशन को द्रव विरोधी कोलाइडी सॉल्यूशन कहते हैं। इधर आइए, क्या कह रहे हैं, ऐसा पदार्थ जिसको द्रव में डालने पर आसानी से कोलाइडी विलयन बन जाए, तो इस पदार्थ को द्रव स्नेही पदार्थ और इस कोलाइडी को द्रव स्नेही कोलाइड कहते हैं। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है। हम क्या कह रहे हैं, वह पदार्थ जिसको पानी में डालने पर तुरंत कोलाइडी विलयन नहीं बन रहा है, तो उसे द्रव विरोधी पदार्थ कह रहे हैं, और इस तरीके से जो विलयन बनेगा उससे द्रव विरोधी कोलाइड कह रहे हैं। इधर क्या कह रहे हैं, वह पदार्थ जिसको पानी में डालने के बाद तुरंत कोलाइडी विलयन बन जाए, तो उसे क्या कह रहे हैं, द्रव स्नेही पदार्थ कह रहे हैं, और इस विलयन को द्रव स्नेही कोलाइड कह रहे हैं। तो देखिए, अब इधर देखिए, इधर इसमें डालने पर तुरंत बन रहा है नहीं, तो इसका माध्यम के प्रति, मीडियम के प्रति अट्रैक्शन क्या है, लेस है, और यहाँ क्या होगा, यहाँ पर डालते ही बन जा रहा है, इसलिए क्या होगा, अट्रैक्शन हाई होगा। समझ में आ रहा है कि यहाँ डालते ही नहीं बन रहा है, इसलिए मीडियम के प्रति अट्रैक्शन लेस है, और यहाँ पर डालते ही बन जा रहा है, इसलिए अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है कि डालते ही बन गया। अब देखिए, यहाँ अट्रैक्शन लेस है, तो थोड़ा सा कोई इलेक्ट्रोलाइट क्या, इलेक्ट्रोलाइट मतलब आयन, जैसे NaCl जो आयन में तोड़ता, थोड़ा सा कोई इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे ना, तुरंत प्रेसिपिटेट अवक्षेप बन जाएगा, है कि नहीं। और यहाँ पर देखिए, अट्रैक्शन इतना ज़्यादा है कि PPT फॉर्म करेगा यहाँ पर फास्ट में, और यहाँ पर PPT बहुत अट्रैक्शन ज़्यादा होने के लिए करेगा फॉर्म, पर स्लो करेगा, बहुत स्लो। समझ पा रहे हैं। अब देखो, तीनों को मिला देते हैं। देखो, द्रव विरोधी कोलाइड, ऐसा पदार्थ जिसको जल में डालने पर कोलाइडी विलयन आसानी से न बने, तो उसे द्रव विरोधी पदार्थ, और इस सॉल्यूशन को द्रव विरोधी कोलाइडी सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक, इसका मीडियम के प्रति आकर्षण बहुत कम होता है, क्योंकि ये डालने पे तुरंत नहीं बन रहा है। ठीक, और इसमें कोई इलेक्ट्रोलाइट डाल दे तो ये तुरंत प्रेसिपिटेट हो जाता है, तुरंत अवक्षेपित बना लेता है, दही की तरह जम जाता है। इधर बात करते हैं, तो क्या कह रहे हैं, ऐसा पदार्थ जिसको जल में डालने पर तुरंत कोलाइडी विलयन बने, तो उसे द्रव स्नेही पदार्थ, और इस विलयन को द्रव स्नेही कोलाइडी कहते हैं। ठीक, उसके बाद क्या कह रहे हैं, इसका मीडियम के प्रति बहुत ही तगड़ा अट्रैक्शन होता है, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, तो इलेक्ट्रोलाइट डालने पर PPT आसानी से नहीं बनता है, बहुत देर में बनता है। ठीक, अब ये एक बार PPT बन गया ना, एक बार बन गया तो बताओ, तुम ही सोचो, शुरू में इसका अट्रैक्शन था मीडियम से नहीं, तो PPT बन गया तो वो वापस
नहीं जा सकता, इसलिए इसको इरिवर्सिबल कहते हैं, अनुत्क्रमणीय कहते हैं। और बताओ इसका अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा था ना, तो इसको मौका मिलेगा तो ये फिर से वापस जा सकता है, इसलिए इसको रिवर्सिबल कहते हैं। यही दोनों में अंतर भी, ये देखो बहुत कंफ्यूजिंग है। क्या है? बहुत कंफ्यूजिंग है। तो अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, है कि नहीं? आसानी से देखिए हम कैसे बता रहे हैं, समझने की कोशिश कीजिए कंपैरिजन के साथ। लायोफोबिक विरोधी क्या है? स्नेही। विरोधी यानी डालने पर नहीं बनने देगा तो उसे क्या कहेंगे? द्रव विरोधी। और जब बन जाएगा तो द्रव विरोधी कोलाइड। स्नेही यानी डालते ही बना देगा तो क्या कहेंगे? द्रव स्नेही। और इस पे बनेगा जो कोलाइड है द्रव स्नेही कोलाइड। ठीक। अब जब डालते ही नहीं बनने दे रहा है तो उसका अट्रैक्शन कम रहा होगा मीडियम का, तभी तो नहीं बनने दे रहा है, इसलिए मीडियम से अट्रैक्शन कम है। और डालते ही बन जा रहा है, क्यों बन जा रहा है? क्योंकि मीडियम से अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, इसलिए अट्रैक्शन हाई है। अब जब डालने पर नहीं बन रहा था तो मौका मिलेगा भागने का, तो तुरंत नहीं भागेगा, इसलिए जैसे ही इलेक्ट्रोलाइट डाल रहे हैं तुरंत अवक्षेप बना दे रहा है। और इसमें अट्रैक्शन इतना ज़्यादा है कि जाना नहीं चाह रहा है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट डाल रहे हैं तो मजबूरी में जा रहा है, लेकिन बहुत स्लो। अब देखो इसका अट्रैक्शन नहीं था तो ये मौका मिलेगा तो पीपीटी से फिर से क्या करेगा? भागेगा, भागने की कोशिश करेगा पर भाग नहीं पाएगा, क्योंकि उसका अट्रैक्शन था ही नहीं, तो इसलिए ये इरिवर्सिबल होता है, वापस नहीं जा सकता। और ये क्या होता है? रिवर्सिबल, क्योंकि अट्रैक्शन ज़्यादा था तो मौका मिलेगा फिर से चला जाएगा। तो अब आपको पूरा बोला जाए कि लायोफिलिफोबिक कोलाइड क्या होता है, द्रव विरोधी कोलाइड क्या होता है, तो कहेंगे ऐसे पदार्थ जिनको द्रव में डालने पर आसानी से कोलाइडी विलयन न बने तो उसे द्रव विरोधी पदार्थ, और इस तरीके से बने सॉल्यूशन को द्रव विरोधी कोलाइड कहते हैं। इसका माध्यम के प्रति आकर्षण बहुत कम होता है, और इसमें थोड़ी सी भी इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया जाए तो तुरंत पीपीटी बना लेता है, और ये पुनः प्रारंभिक अवस्था में नहीं जा सकता, इसलिए इसको इरिवर्सिबल या अनुत्क्रमणीय सॉल्व कहते हैं। ठीक हो गया पूरा। अब इसकी बात करें तो इसको क्या कहेंगे? ऐसे पदार्थ जिसको द्रव के साथ मिलाने से आसानी से कोलाइडी विलयन बन जाए तो द्रव स्नेही पदार्थ, और इस तरीके से बने कोलाइडी विलयन को द्रव स्नेही कोलाइडी कहते हैं। इनका मीडियम के प्रति आकर्षण बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से इसमें इलेक्ट्रोलाइट डालने पर जल्दी अवक्षेपित प्रेसिपिटेट नहीं होते हैं, और इन्हें मौका मिलने पर ये पुनः पहले जैसे हो सकते हैं। तो ये था लायोफोबिक और लायोफिलिक। अब आइए दोनों के में हम डिफरेंस देखते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है। देखिए हमें लायोफोबिक और लायोफिलिक दोनों में डिफरेंस पढ़ना है। ठीक, तो पहले हम बात करते हैं विस्कोसिटी की। विस्कोसिटी यानी श्यानता। क्या होता है? श्यानता। डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है प्रिपरेटरी एग्जाम के लिए, सभी, चाहे बोर्ड हो चाहे वो कोई। तो विस्कोसिटी, तो लायोफोबिक की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? लायोफोबिक। तो इसकी विस्कोसिटी मीडियम के जैसा होता है। कौन से मीडियम? डिस्पर्शन मीडियम। तो डिस्पर्शन मीडियम के जैसे, डिस्पर्शन मीडियम के जैसे, मीडियम के जैसे होता है। क्लियर रहेगा? विस्कोसिटी श्यानता। क्या कह रहे हैं? लायोफोबिक का श्यानता मीडियम, डिस्पर्शन मीडियम के जैसा होता है, इसका मीडियम से हाई होता है थोड़ा, याद रखिएगा, है ना। तो पहली बात क्या कह रहे हैं? विस्कोसिटी। तो लायोफोबिक की श्यानता आपका डिस्पर्शन मीडियम यानी जिस माध्यम में घोल रहे हैं उसी की तरह गाढ़ापन है, और लेकिन लायोफिलिक का अट्रैक्शन ज़्यादा होने से अच्छे से घुल जा रहा है, इसलिए इसकी तुलना में हाई है। ठीक। दूसरा सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन या फिर पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव देखिए, इसमें भी डिस्पर्शन मीडियम के जैसा, और यहां क्या हो जाता है? लो हो जाता है। समझिए मेरी बात। तो अगर पृष्ठ तनाव की बात करें तो लायोफोबिक जो होता है वो बिल्कुल डिस्पर्शन मीडियम के जैसा ही क्या रखता है? पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन रखता है। लेकिन लायोफोबिक की बात करें तो ये क्या होता है? उससे कम रखता है, और ये क्या होता है? कम होता है। ठीक। अब इलेक्ट्रोलाइट, किसकी बात करते हैं भाई? इलेक्ट्रोलाइट।
इलेक्ट्रोलाइट यानी वैद्युत अपघट्य। इलेक्ट्रोलाइट के वजह से इसकी बात करें तो तुरंत पीपीटी बनता है, तुरंत पीपीटी अवक्षेप बनाता है। क्यों? क्योंकि मीडियम से अट्रैक्शन है ही नहीं, बहुत स्लो पीपीटी बनाता है कि नहीं। इलेक्ट्रोलाइट डालने पर याद कीजिए कि ये अट्रैक्शन नहीं था, इसलिए तुरंत पीपीटी बना दिया था, वापस नहीं आया था, तुरंत पीपीटी बनाता है। और इसका अट्रैक्शन इतना ज़्यादा था कि ये बहुत स्लो पीपीटी बनाता था, है कि नहीं। दिक्कत नहीं ना हो रहा है। अगला देखिए, अगला हम बात करते हैं रिवर्सिबिलिटी की। किसकी बात करते हैं? रिवर्सिबिलिटी की, है कि नहीं। तो ये क्या होता है? अगर हम रिवर्सिबिलिटी यानी अनुत्क्रमणीयता की बात करें तो ये याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये होता है इरिवर्सिबल होता है। क्या होता है? ये इरिवर्सिबल होता है। और ये क्या होता है? रिवर्सिबल होता है। ये इरिवर्सिबल होता है। याद रखिएगा कि ये इरिवर्सिबल है, ये रिवर्सिबल है। एक बार पीपीटी बन गया तो वापस नहीं आ सकता, और ये बनने के बाद फिर से वापस आ सकता है। और बात करें हम तो याद रखिएगा क्या, इसका मीडियम के प्रति अट्रैक्शन बहुत कम होता है। पांचवा, अट्रैक्शन की बात करते हैं तो, है ना, इसका मीडियम के प्रति अट्रैक्शन बहुत कम होता है, इसका मीडियम के प्रति अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। अब बात करते हैं दोनों के एग्जाम्पल की। किसकी बात करते हैं? एग्जाम्पल की बात करते हैं, है ना। तो देखिए, अगर इसकी बात करते हैं तो इसकी में आप देखिए, हम ये लिख रहे हैं, जगह कम है तो आप कह सकते हैं गोल्ड का सॉल, गोल्ड सॉल, सल्फर सॉल, ये सब सॉल होता है। अभी सॉल को बनाना आपको बताएंगे तो आप अपने आप समझ जाएंगे। और इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो स्टार्च, गम, ये सब, गोंद, ये सब चीज़ें होते हैं, जिलेटिन, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये था लायोफिलिक लायोफोबिक कोलाइड, किसके? मीडियम के अट्रैक्शन के बेसिस पे। और दोनों में क्या था? दोनों में ये था डिफरेंस, है कि नहीं। अब हमें पढ़ना है कि साइज के बेसिस पे, कोलाइडी सॉल्यूशन साइज के बेसिस पे। आइए देखते हैं। तो देखिए, साइज के बेसिस पे दो तरीके का होता है। टाइप्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ साइज। ठीक, साइज के बेसिस पे कोलाइडल सॉल्यूशन कितने तरीके का होता है? दो तरीके का होता है। एक होता है मैक्रो कोलाइड, दूसरा होता है माइक्रो कोलाइड। ठीक, अगर हम बात करते हैं साइज के बेसिस पे, तो साइज के बेसिस पे कोलाइडी सॉल्यूशन कितने तरीके का होता है? दो तरीके का होता है। एक होता है मैक्रो कोलाइड और दूसरा होता है माइक्रो कोलाइड। मैक्रो को कहते हैं बहुआण्विक, माइक्रो को कहते हैं सूक्ष्म आणविक। तो माइक्रो कोलाइड वो होता है ऐसे कोलाइड जिनके पार्टिकल का साइज 50, किससे? 50 नैनोमीटर, है ना। देखिए, ऐसे कोलाइड जिनके पार्टिकल का साइज 50 नैनोमीटर या उससे कम होते हैं, तो ऐसे कणों से बन के मिलकर के बने कोलाइडी सॉल्यूशन को क्या कहते हैं? माइक्रो कोलाइडी सॉल्यूशन। ठीक, क्या कह रहे हैं? ऐसा कोलाइडी सॉल्यूशन जिसमें पार्टिकल का साइज 50 नैनोमीटर से कम हो, तो उससे बने कोलाइडी सॉल्यूशन को माइक्रो कोलाइडी सॉल्यूशन कहते हैं। और ऐसे सॉल्यूशन जिसमें पार्टिकल का साइज कई 50 नैनोमीटर
कि ज़्यादा के कणों से मिलकर के बना हो। जैसे 1 पार्टिकल, 2 पार्टिकल, 3 पार्टिकल, 4, ये सब के सब कितने हैं? 50-50 के, 50-50 के। अब ये चारों आपस में मिल गए तो एक बड़ा बन गया। तो इस तरीके से अगर कोलाइडल बनेगा तो उसको क्या कहते हैं? माइक्रो। क्या कहेंगे? माइक्रो। तो याद रहेगा मैक्रो। माइक्रो में कितने होंगे? 50 नैनोमीटर तक के होंगे और सब अलग अलग होंगे। और मैक्रो में कई सारे आपस में मिल करके एक हो जाएंगे। एक लास्ट बार, माइक्रो कोलाइड जिसमें क्या कह रहे हैं कि 50 या उससे कम नैनोमीटर के कण होते हैं तो उसे माइक्रो कोलाइड कहते हैं। 50 से अधिक नैनोमीटर के मॉलिक्यूल जब आपस में मिल करके बनाते हैं तो उसे मैक्रो कोलाइड कहते हैं। तो ये था टाइप्स ऑफ कोलाइडी सॉल्यूशन। ठीक, अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में काफ़ी चीज़ों को हम लोगों को पढ़ना है कि नहीं? नेक्स्ट वीडियो में हम लोगों को बहुत चीज़ों को पढ़ेंगे कोलाइडी सॉल्यूशन के बारे में, कोलाइडी सॉल्यूशन का प्रिपरेशन और कोलाइडी सॉल्यूशन का सेपरेशन कैसे अलग करते हैं। ठीक है, आज थोड़ी लाइट की प्रॉब्लम थी इसलिए आप लोगों को इतना प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। नेक्स्ट वीडियो में ऐसा नहीं होगा। प्लीज़ अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। खुद भी पढ़ें और औरों को भी बताएं। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।